प्रदेश उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में पूर्णागिरि धाम में लगने वाले मेले का शुभारंभ किया है। जी हां, आपको बता दें कि इस मौके पर सीएम धामी ने कहा है कि पूर्णागिरि धाम के रास्ते पर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। धाम में लगने वाले मेले की व्यवस्थाओं के लिए मंदिर समिति को अनुदान देने की भी घोषणा कर दी गई है। टनकपुर जौल जीवी मोटर मार्ग के पाटना गधेरे में पुल का निर्माण किया जाना है और भैरव मंदिर में स्थानीय पुलिस चौकी बनाने की भी बात की जा रही है। पूर्णागिरि घाटी क्षेत्र में हेलीपैड का निर्माण की भी बात हो रही है। सीएम धामी ने कहा है कि इस दौरे सीएम धामी ने किड़ौड़ा नाला क्षेत्र में आयोजित हॉट एयर बैलून और पैरामोटर एडवेंचर एक्टिविटी का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर सीएम धामी ने रिवर राफ्टिंग का भी आनंद उठाया। आपको बता दें कि उन्होंने जौल जीबी रोड पर स्थित चरण मंदिर से टनकपुर के अचौली गोट तक रिवर राफ्टिंग की। अपना सौभाग्य मानता हूं मां पूर्णागिरि की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मुझे आज उत्तर भारत का एक बहुत सुप्रसिद्ध मेला, सुप्रसिद्ध स्थान मां पूर्णागिरि का यहाँ पर है, जिसमें गत वर्ष 35 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे और पूरे साल भर 70 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। और मुख्य सेवक के रूप में इस बार ये मेले का मुझे आज से इस यात्रा का उद्घाटन का अवसर मिला है। मैं लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और हमारे प्रशासन के लोग भी लगे हैं। ये यात्रा, ये मेला सभी के लिए शुभ हो, आने वाले श्रद्धालुओं को हर प्रकार से सुविधाजनक हो, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, उनकी यात्रा सुगम हो, सरल हो और सुविधाजनक हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और हर तरीके से यहाँ लगा हुआ है, पेयजल से लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो निकट भविष्य में होनी, उन सब पर काम होगा। और मां पूर्णागिरि को जाने के लिए निकट भविष्य में रोपवे की योजना भी प्रस्तावित है, उस रोपवे की परियोजना पर भी काम होगा। अन्य जो यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, पुरोहितगण हैं, सभी लोग मिलजुल कर इस मेले को भव्य और दिव्य बनाएंगे। मैं सबका स्वागत करता हूँ मां पूर्णागिरि के दर्शन के लिए। काली माँ जो हमारी नदी है, शारदा नदी है, ये भारत के नक्शे पर आए और आज देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इसको लेकर हमने पूरी तैयारियाँ कर ली हैं। सितंबर माह में यहाँ पर नेशनल राफ्टिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें अनेकों राज्यों से प्रतिभागी भाग लेंगे और सभी लोग यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से ये क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष में जाएगा, संपूर्ण लोगों के उसमें जाएगा, जिससे लोग राफ्टिंग करने आएंगे और बस के साथ साथ राफ्टिंग लेंगे। ये जहाँ एक तरफ पर्यटन को बढ़ाएगा, साहसिक पर्यटन को बढ़ाएगा, निश्चित रूप से राज्य पर्यटन का नए उत्तराखंड का संकल्प है, उसको साकार कर बड़ा कदम। सर, बात करें यूथ हैं आप, युवा मुख्यमंत्री धाकड़ मुख्यमंत्री हैं, साहसिक खेलों को लेकर भी बड़े वो यूथ के लिए क्या देना चाहते हैं ऐसे साहसिक खेलों को लेकर? सभी नौजवानों को आज खेलों की दुनिया में आना चाहिए, खेलना चाहिए। पहले के ज़माने में कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो आज कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। वहीं टिहरी जिले के प्रतापनगर के हेरवाल गांव में गांव वापसी संवाद कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। हम आपको बताना चाहेंगे कि 3 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न सत्रों में पहाड़ी से किस तरह से पलायन को रोका जाए, इस पर मंथन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग शिरकत भी करने वाले हैं। कार्यक्रम में प्रवासी उत्तराखंडियों को भी आमंत्रित किया गया है। अलग अलग सेक्टर से जुड़े लोग यहाँ पर मंथन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम से निकलकर जो बिंदु सामने आएंगे, उन बिंदुओं को केंद्र और राज्य सरकार के सामने रखा जाएगा और फिर उन समस्याओं के समाधान की दिशा में कोशिश भी की जाएगी। खाली होते गांव को फिर से कैसे आबाद किया जाए, इस दिशा में यह पहल लोगों को काफी सार्थक दिखाई दे रही है। एक कार्यक्रम शुरुआत की गई है, जो कुछ लोग हम लोग मिलकर के, वृंदावन जी जो अहमदाबाद में का निवास है, हेरवाल गांव के रहने वाले हैं, एंड डॉक्टर मोहन सिंह पवार जो प्राध्यापक हैं अपना ह्यूमन भगवाना यूनिवर्सिटी के, और मेरा अपना वीरेंद्र रावत, मैं सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हूँ और 27 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये एक कंबाइंड एफर्ट्स है कि गांव में जो इसका जो प्लान हो रहा है उसको कैसे रोका जाए।
उसको रोकने के लिए इसमें एक संवाद का एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रबुद्धजीवी हर सेक्शन से हम लोगों ने लिए हैं, शिक्षा के क्षेत्र से, वकालत के क्षेत्र से, एडमिन के क्षेत्र से जो लोग सर्विस कर चुके हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, और इसमें बड़े बड़े जो हमारे जो पदाधिकारी हैं जो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पहाड़ को रिप्रेजेंट करते हैं मतलब भारत सरकार में, तो उसमें जैसे अनिल कुमार दसमाना जी हैं, इसमें प्रभात डबराल जी भी आ रहे हैं, इसमें जस्टिस वीके बिष्ट जी जो चीफ जस्टिस सिक्किम हाईकोर्ट के थे, मतलब उन्होंने भी आना था, लेकिन उनकी बहन की जो डेथ होने की वजह से वो नहीं आ पाए। अदरवाइज सभी लोगों का इसमें आशीर्वाद है, वो सब चाहते हैं सीरियसली ये संवाद हो, और ये देवभूमि से संवाद स्टार्ट हो रहा है, और ये संवाद यहाँ से उठकर स्टार्ट होकर के, और ये समस्या को एक कोशिश की जा रही है कि इसका निवारण किया जा सके। और ये गंगा माँ गंगा की भूमि है, वहाँ से ये इसलिए शुरुआत हो रही है कि गंगा के रूप में ये विचार प्रवाह आगे बढ़े, और उसको लेकर के हम इसे पूरे उत्तराखंड से लेकर के इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि हर जगह की ये समस्या पूरे हिंदुस्तान की समस्या है, गाँव की समस्या है। और ये कार्यक्रम हम लोग जो है 3 दिन का कार्यक्रम कर रहे हैं, 10, 11, 12 मार्च को सुबह से 7:30 बजे से ये कार्यक्रम स्टार्ट होगा प्रतिदिन, और इसमें 160 लगभग 160 जो है इसमें वक्ता हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें डीजीपी अनिल रतूड़ी जी भी शामिल हैं, बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं जिन्होंने सरकार में अपना दायित्व निभाया है। और सोशल लोग जो सोशल अपने काम सोशलिस्ट हैं, जो करते हैं सोशल रिफॉर्मर जिसे हम बोलते हैं आज की डेट में, उन सब का वो सब लोग लगे हैं इसमें, और सबका एक मतलब विचार बन चुका है कि ये समस्या, ये बड़ी ज्वलन समस्या हमारे सामने है, इसको हम कैसे इसको एड्रेस करें, कैसे इसको इसका निदान के लिए क्या रास्ता बनाया जा सके, तो उसके लिए ये संवाद कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। और साथ इस विषय पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं अरविंद नौटियाल जी। एक बात बताइए कि 3 दिन पूरा कार्यक्रम है, किन अहम बिंदुओं पर या अहम मूल बिंदुओं जिनको कहते हैं उन पर बात हो सकती है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि जो गांव वापसी संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो पहाड़ के लोग हैं, जो प्रवासी हैं, जो बाहर अच्छे अच्छे पदों पर हैं, उनको अपने घर वापस बुलाकर जो पुरानी धरोहर है उनको दोबारा से उनको पाना है। साथ ही जैसे जो गांव के क्षेत्र है जिसमें कि चिकित्सा शिक्षा है, जो 3 जो मुख्य बिंदु हैं जिनको लेकर लोग पलायन कर रहे हैं, उनको पहाड़ों में सही ढंग से चुस्त दुरुस्त करना है, ताकि जो जिस कारण ये पलायन हो रहा है वो पलायन ना हो, जो कि अमूमन पलायन जो होता है वो शिक्षा और शिक्षा कर पलायन हो रहे हैं, जिसको लेकर लोग जो है वो मैदानी क्षेत्र में जा रहे हैं, जिससे गांव खाली के खाली हो रहे हैं। और जो पहाड़ के जो अच्छे पदों पर रहने वाले जो लोग बाहर रहे हैं, जो प्रवासी हैं, उनको संदेश देने का काम किया जा रहा है कि आप अपने मूल जड़ों पर वापस लौटे और यहाँ पर जो आपकी पुरानी धरोहर है उनको ठीक करें, और साथ ही आप अपने स्तर पर स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा को लेकर बात रखें, और फिर जो गांव है बात हो सके। जैसे कि पौड़ी के कई ऊंचे पदों पर पौड़ी के जो लोग हैं उन्होंने भी इस बात को रखा है, जैसे कि NS जो डोभाल, अजीत डोभाल, इस जो बड़े बड़े लोग हैं वो उनको भी उनसे भी बात की गई है, जो पहाड़ के जो गांव खाली हैं उनको किस तरह से आबाद किया जाए, और इसी को जो लोगों ने अपनी सहमति दी है और उसको लेकर यहाँ पर ये संवाद कार्यक्रम 3 दिन का रखा गया है। अरविंद जी, मुझे एक बात बताइए, कई बड़े लोग शामिल हो रहे हैं। अरविंद जी, मुझे एक बात बताइए कि ऐसी कौन कौन सी योजनाएं होंगी जो सरकार करेगी कि पलायन को रोका जा सके? क्योंकि अमूमन पहाड़ों में जो पलायन होता है, चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन 3 मुख्य बिंदुओं को लेकर पलायन करते हैं, और अगर ये व्यवस्थाएं पहाड़ों में हो जाए तो निश्चित है कि पलायन रुक जाएगा। और जो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है, इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में इन तीन जो मुख्य बिंदु हैं, इन्हीं पर मुख्य चर्चा रहेगी, जिसमें कि भारत सरकार के रिटायर्ड कई ऐसे अधिकारी हैं जो शिरकत करेंगे,
उत्तराखंड सरकार के कई ऐसे अधिकारी हैं जो शिरकत करेंगे। इसमें अलग अलग विभागों से, अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को 6 दिन का कार्यक्रम यहाँ पे 6 वर्गों में इसे बांटा गया है और 3 दिन तक ये चलेगा। हाँ। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जो गांव वापसी कार्यक्रम है, ये उत्तराखंड में पहली बार इसकी शुरुआत अरविंद जी, टिहरी जिले के प्रतापनगर से हो रही है। एक जो अहम सवाल यहाँ पे आता है वो ये है कि क्या इससे पलायन रुकेगा कि नहीं रुकेगा? अच्छी, क्योंकि किसी चीज को शुरू करने के लिए पहल करनी पड़ती है, और जो पहल जो यहाँ पर वीरेंद्र रावत हैं जो अहमदाबाद में रहते हैं, वो बिजनेसमैन भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के वीरेंद्र रावत हैं, इन दोनों के सहयोग से ये कार्यक्रम यहाँ पर करवाया जा रहा है। और इस तरह के कार्यक्रम करवाने का मेन उद्देश्य यही है कि पहाड़ों का पलायन रुके, और उत्तराखंड टिहरी जिले से इसकी शुरुआत की है, और जब इस तरह की शुरुआत यहाँ से हुई है और अन्य जगह भी इस तरह की शुरुआत होगी तो कहीं ना कहीं जन जागरूकता लोगों के बीच आएगी, जो प्रवासी लोग हैं उनके बीच में जागरूकता आएगी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान की। आइए बात करते हैं मसूरी के शिफनकोट क्षेत्र से हटाए गए लोगों का गुस्सा फूट रहा है। लोगों ने मसूरी की सड़कों पर उतरकर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। पीड़ितों का कहना है कि शिफनकोट से हटाने के दौरान पालिका प्रशासन ने उनसे वादा किया था कि छत के बदले छत दी जाएगी, लेकिन आज भी लोग इधर उधर ही भटक रहे हैं। लोगों को अलग अलग जगहों पर किया गया है। पीड़ितों कहना है कि जब तक पालिका प्रशासन छत के बदले छत का वादा पूरा नहीं करती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उधर प्रभावितों को यूकेडी ने भी अपना समर्थन दिया है। यूकेडी का कहना यह है कि विधायक और पालिका अध्यक्ष को इनकी परेशानियां नहीं दिखाई देती हैं। यूकेडी का भी कहना है कि गरीब और असहाय लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी देनी चाहिए। शिफनकोट के लोगों का पुनर्वास जरूरी है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मसूरी के जो विधायक है और नगर पालिका अध्यक्ष हैं, इन्हीं के वोटों से एक तरफा जीते, और पहले इनसे वादा किया कि तो तुम्हें विस्थापित करेंगे तो तुम्हें चाहे हमें अपने घर में रखना पड़े लेकिन आपका पूरा पुनर्वास होगा। और अब जो है इनकी तरफ ये दोनों लोग झांकते तक नहीं है। इन्होंने इनके सपनों का सौदा किया है, इनसे किए गए वादों का सौदा किया है, और आज की डेट में इनकी तरफ झांकने तक को तैयार नहीं है। हमारा उत्तराखंड क्रांति दल पूरी तरीके से, पूरे तन मन धन से अपने बेघर गरीब लोगों के साथ है। किसी भी हालत में हम लोग इनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। ये निर्णायक आंदोलन है, निर्णायक लड़ाई है, और ये तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे भाइयों का पूरा पुनर्वास नहीं हो जाता, पुनः विस्थापन नहीं हो जाता, पूरा जो है रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट। जो आज हमने आंदोलन किया शिफनकोट वासियों के साथ, हमने उन्हें समर्थन भी दिया, और दूसरा नगर पालिका जो सो रखी है उसको हम जगाने के लिए आ रखे हैं। और जो उत्तराखंड राज्य सरकार है, वर्तमान में सरकार है, वो पहाड़ विरोधी सरकार है। उन्होंने पहाड़ को उजाड़ने का काम करा, बसाने का काम नहीं करा। एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री सिलाइंस कर देते हैं, उसमें भूमि पूजन करवा देते हैं, और बाद में जनता को गुमराह करने का जो काम किया है, तो भ्रष्टाचार की सरकार है। और आने वाले समय में पूरी जनता इन्हें सबक देने को वाली है। हमारे ये आंदोलन जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, जब तक हमें छत नहीं मिलता है, तो ये आंदोलन जारी रहेगा। और जहाँ तक अध्यक्ष जी की बात, चोर के दाढ़ी में तिनका होता है। उन्हें पता था कि शिफनकोट के जो उन्होंने वादा किए थे वो पूरा नहीं किया। एक फुटबॉल बना रहे हैं, और अध्यक्ष जी शायद ये भूल गए कि जो वादा उन्होंने किए थे वो वादा पूरा नहीं हुए। और अध्यक्ष जी, आप जितना भागना है भाग लीजिए, मगर हम आपको छोड़ेंगे नहीं है। जब तक हमें छत नहीं मिलती हम आपको छोड़ेंगे नहीं, कहीं तक नहीं छोड़ेंगे आपको। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता नरेश नौटियाल जी। नरेश जी, एक बात बताइए, यहाँ लोग कह रहे हैं कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, जब तक छत नहीं मिल जाती हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद नगर पालिका का जो दूसरा स्टेप है, प्रक्रिया क्या रहेगी? हेलो जी, मैं भाई आपसे पूछ रहा था कि यहाँ लोग कह रहे हैं कि हम आपको छोड़ेंगे, जब तक हमें छत नहीं मिल जाता तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इतना कुछ होने के बाद ये जो नगर पालिका है, इसका जो अगला स्टेप है, जो प्रक्रिया है, ये क्या रहेगी नगर पालिका की? बिल्कुल, देखिए आपको स्पष्ट एक बात बता देता हूं कि 2020 में लॉकडाउन के दौरान सरकार ने जो यहाँ शिफनकोट में रह रहे लोगों को बेघर कर दिया था। दरअसल बात क्या है कि देहरादून से मसूरी के लिए एक रोपवे का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आना है, जिसको लेके उनको वहां से हटाया गया था। और ये भी है कि जो शिफनकोट में जो लोग रह रहे थे, उन्होंने वहां पे अवैध तरीके से रह रहे थे, अतिक्रमण कर रखा था, जिसको सरकार ने वहां से हटाया। लेकिन 3 साल होने के बावजूद भी अभी तक उनको उनके आवास नहीं दिए गए, जबकि बीच में वादा किया गया था। उनसे नगर पालिका अध्यक्ष ने भी कहा, यहाँ के वर्तमान जो विधायक
कहा कि जितने भी सिपन कोर्ट के जो लोग वहां से बेघर किए गए उनको आवाज दी जाएगी, छत के बदले छत दी जाएगी। लेकिन अभी भी सरकार हो चाहे यहाँ नगर पालिका प्रशासन हो, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, क्योंकि वो लगातार वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। जिसको लेके आज उन्होंने मसूरी के शहीद स्थल से नगर पालिका कूच किया है और वहां पे नगर पालिका मुर्दाबाद और गणेश जोशी के मुर्दाबाद के नारे लगाए, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला आज भी नहीं है। जिसके बाद उन्होंने कहा है कि देखिए, जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होती है, जब तक हमें छत के बदले छत नहीं मिलती है, तब तक ये हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। क्योंकि 3 साल हो गए लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। जिसके बाद जो वहाँ के जो रहने वाले जो सिपन आवासीय संघर्ष समिति के लोग हैं, उनको उत्तराखंड क्रांति दल ने भी उनका साथ दिया है और उनके साथ लगातार धरने पर बैठे रहे और उसके बाद उन्होंने नगर पालिका कूच किया है। उनको समर्थन उन्होंने भी दिया है कि जब तक इनकी मांगे नहीं होती तब तक हम धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे, इनके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उन्होंने नगर पालिका कूच किया है, जिसके बाद जो उत्तराखंड क्रांति दल की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता शिव प्रसाद सेवर, उन्होंने भी कहा है कि बहुत ही दुर्भाग्य है, चाहे यहाँ नगर पालिका करे बात करें, उन्हीं के वोटों से यहाँ के विधायक बने, यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष बने, लेकिन उन्हें कोई सूद लेने वाला आज भी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नौटियाल जी। हम समझे, इस पूरे हमने जाना कि छत के बदले जो है नगर पालिका से ये गुजारिश है कि छत दिया जाए। खैर, वक्त है एक छोटा सा ब्रेक का, अन्य खबरों के साथ जल्द ही लौटते हैं। चिंता मत करो, अस्पताल जाना तो खर्चा सब अच्छे से होता है वहाँ। जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। और खर्चा? अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। सिर्फ 5 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में आयोजित हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में रिकॉर्ड 33,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के 19,000 से ज्यादा के MOU हुए, जिससे 93 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमांचल, मध्यांचल के सभी जिलों के लिए निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। निवेश प्राप्त करने में यूपी के टॉप 5 जिले हैं: गौतम बुद्ध नगर, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर एवं वाराणसी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रदेश के विकास को एक नई गति देने और अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। आजा, कैसा रहा काम का पहला दिन? अच्छा था। दीदी, आप गर्भनिरोधक गोलियां लेती हैं? हाँ, क्यों? नहीं, वो गांव में बुआ जी कहती थी कि सर टकराने से सर पे सींग निकल आते हैं, या फिर फल का बीज खा लिया तो पेट में पेड़ उगेगा, है ना? और ये भी कह दो कि गर्भवती को नदी नहीं पार करनी चाहिए। बुआ जी तो ये भी कहती होंगी कि लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए। तुम तो करती हो। बुआ जी की सब बातें कब से मानने लग गई। यूं ही रह मत मानो, गोली की सच्चाई को जानो। नए जमाने की गर्भ निरोधक गोलियां हैं आसान, असरदार और भरोसेमंद। तभी तो विश्व भर में करोड़ों महिलाओं को गोली में विश्वास।
और ब्रेक के बाद स्वागत है। राज्य लोक सेवा आयोग के जरिए कराई गई भर्ती परीक्षा पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। जी आपको बता दें कि कांग्रेस का कहना है कि भर्ती परीक्षा में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। उसके पास इस बात के पूरे सबूत भी हैं। एक साल में लगभग 9 से 10 अगर भर्ती परीक्षाएं हुई हैं तो हर भर्ती परीक्षा आज प्रश्नों के घेरे में है, सवालों के घेरे में है। और एक भी बेरोजगार युवा को उन भर्ती परीक्षाओं के बाद अगर नियुक्ति मिली हो तो सरकार सामने रखे। नियुक्ति तक नहीं मिली, खाली परीक्षा करने का आडंबर आप करते हैं, प्रपंच करते हैं और हर परीक्षा के बाद आप कुछ ना कुछ लूप होल छोड़ देते हैं। सीधे से कहिए कि आपका सरकारी खजाना खाली है, आपके पास देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए आप जानबूझकर हर भर्ती परीक्षा के साथ इस तरह का कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं। और उसके बाद जब युवा सड़कों पर उतरते हैं अपनी जायज मांगों को लेकर, सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की मांग को लेकर कि सारी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई होनी चाहिए, तो एक तरफ तो उससे पल्ला छुड़ाते हैं सीबीआई जांच से, वहीं दूसरी तरफ आप युवाओं को उनका अधिकार मांगने पर लाठियां भाजते हैं। लाठियां भाजने के बाद आपके प्रवक्ता इतने निर्दयी, इतने संवेदनहीन बयान देते हैं कि वो कांग्रेस की टूल किट है सारे बेरोजगार युवा, और कांग्रेस पैसे देकर भाड़े पर इस भीड़ को ला रही है। तो कहीं ना कहीं पराकाष्ठा हो चुकी है इन सारी बातों की। और कनिष्ठ सहायक की जो परीक्षा हुई उसमें तो चारों सेट हूबहू एक दूसरे के रेप्लिका थे, जो कि अपने आप में अचंभित करने वाला है। 10वीं कक्षा के भी पेपर इस तरह से सेट नहीं होते, कुछ तो फेरबदल होता है। कहना है कि कांग्रेस का काम केवल राजनीति करना है। कांग्रेस के शासनकाल में क्या हुआ, किस तरह से भर्ती परीक्षाएं कराई गईं, सबके सामने है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार युवाओं की भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है। जेल भेजे गए, जिस पर भी किसी भी संस्था ने या बेरोजगारों ने जिस पर भी उंगली उठाई, उन सब की जांच की गई और उन सबको पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया। ये केवल हम ही कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को उस समय को याद करना चाहिए जब 2000 में उन्होंने जो है ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में जो है तो फर्जी से प्रमाण लोगों को के बांट दिए थे, जनता पार्टी से उसे स्थगित किया गया। आगामी 13 मार्च से गैंगसैंग में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र को ऐतिहासिक बनाने की जहां सरकार तैयारी कर रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि उसके बाद राज्य से संबंधित ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस सरकार को सदन के अंदर और बाहर घेरेगी। निश्चित रूप से देखिए, आज जो परिस्थितियां राज्य की चल रही है, पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई है। भर्ती घोटाले पर घोटाले होते चले जा रहे हैं। बलात्कार, डकैती और लूट के तो असंख्य मामले हैं। मंत्रियों के खुद बयान आ रहे हैं कि हमारी हत्या की साजिश रची जा रही है, हमारी जान को खतरा है। दूसरे मंत्री के भाई के घर में दिन दहाड़े चोरी हो जा रही है। यहाँ भंडारी बाग में 75 साल की महिला का गला रेत कर दिन दहाड़े हत्या कर दी जा रही है। आप ये देखिए कि अंकिता भारी कांड से शुरू हुआ वो सल्ट जगदीश से लेकर मोरी उत्तरकाशी के आयुष से लेकर इतने सारे प्रकरण हैं जो लगातार राज्य सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी शामिल हैं उसमें तो पूरा संगठन मौन धारण कर ले रहा है। सरकार जो है हिबरनेशन में चली जा रही है और पुलिस शासन कुछ तमाशा देख रहा है। अंसल ग्रीन वैली का आपने 6 पार्षदों का नंगा नाच देखा, आपने विजय वात्सल्य की एक महिला नेता नाम देखा, लेकिन कार्यवाही के नाम पर नील बटा सन्नाटा हो रहा है। इन्हीं सारे मुद्दों को और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर 13 तारीख को पूरे देश में राजभवन घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। उसी के चलते, क्योंकि हमारे राज्यपाल महोदय वहां गैरसैंण में अभिभाषण अपना दे रहे होंगे, तो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय किया है कि माननीय अध्यक्ष करण मेहरा जी अगुवाई में गैरसैंण चलो का हमने आह्वान किया हुआ है। इसमें तमाम अडानी मुद्दे से लेकर जिस तरह से चुप्पी अड़ी समूह के प्रकरण पर केंद्र सरकार ने अख्तियार की हुई है उस पर बात होगी। यहाँ अंकिता हत्याकांड में वीआईपी, उसी तरह से ध्वस्त कानून व्यवस्था को लेकर बात होगी और तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर हम गैरसैंण कूच कर रहे हैं। एक वृहद विशाल प्रदर्शन ये होने वाला। पौड़ी में देर रात बस अड्डे के समीप 2 दुकानों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग किन कारणों से लगी है इसका पता तो अभी तक नहीं चल पाया है। फिलहाल आग से नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
ऋषिकेश की बात करते हैं। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में नमामि गंगे घाट पर 2 बीटेक के छात्र में डूबने की खबर आई है। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची। एसडीआरएफ ने बताया है कि शिवपुरी नमामि गंगे घाट पर दोनों डूबने वाले बीटेक के छात्र थे। 2 देहरादून डीआईटी कॉलेज में पढ़ते थे। अपने दोस्तों के साथ होली के लिए यहां वो आए थे। वहीं रुड़की में होली पर अलग अलग जगह गंग नहर में नहाने गए थे 2 युवक डूबकर लापता हो गए। खबर सुनते ही दोनों युवकों को परिवार में मातम छा गया है। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के आदर्श नगर निवासी विनय बुधवार को अपने दोस्तों के साथ सुलानी पार्क गया था। वह गंग नहर घाट पर नहा रहा था। अचानक नहाते समय उसका पैर फिसल गया और वह गंग नगर में डूब गया। वहीं शेखपुरी निवासी रजत भी अपने दोस्तों के साथ नगर निगम पुल के पास गंग नहर में नहाने गया था, जहां वो भी गंग नहर में डूब गया। अभी तक दोनों का शव नहीं मिला है। यहाँ पर एक लड़का और 3 लड़के थे, होली रंग खेल के आ रहे थे पार्क की साइड से और यहाँ पर कूद गया है। उसके दोस्त 2 थे साथी उसके 2। उसके बाद में एक कुछ साथी था उनको कूद गया है और उसका पता नहीं चला अभी तक क्या हुआ है। वहीं उधम सिंह नगर में डीजे पर डांस के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान बीच बचाव कर रहे युवक को पीट कर अधमरा कर दिया गया है, जिसका इलाज के दौरान मौत हो गई है। मौत के बाद लोगों ने सड़क जाम करके हंगामा भी किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। यह घटना काशीपुर के आईआईटी क्षेत्र खड़गपुर की है। बता दें कि होली के अवसर पर लगे डीजे की धुन पर सभी लोग डांस कर रहे थे। इसी बीच किसी बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस विवाद में युवक इस दौरान मारपीट कर रहे लोगों ने उसकी ही पिटाई कर डाली। गंभीर हालत में युवक को यूपी के मुरादाबाद के अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। देहरादून की बात, देहरादून में गुरुवार को कर्मियों ने होली मनाई है। पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी है। इस मौके पर पुलिस के आलाधिकारी भी मौजूद रहे। सभी पुलिसकर्मी होली की मस्ती में दिखाई दिए। हम आपको बता दें कि होली के दिन पुलिस के जवान ड्यूटी पर थे ताकि जनता होली के त्योहार को सही और सुरक्षित ढंग से मना सके। आपको बताना चाहेंगे कि होली के दूसरे दिन पुलिस के जवान होली मनाते दिखे। और फिलहाल बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.samaylive.com। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। सहारा।